गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी बेस्ट। अभी हम लोग जानेंगे शंकु के छिन्नक किसको कहेंगे। तो कहेंगे किसी शंकु के आधार के समांतर काटने से शंकु के अलावा जो भाग बचती है उसी भाग को शंकु के छिन्नक कहते हैं। जैसे आप लोग समझिएगा, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। ये क्या है? अभी कुछ नहीं। ये क्या है? अभी कुछ नहीं है बहुत चीज, लेकिन अभी कुछ नहीं है। अब आपको लगता होगा ये शंकु है ना? है ना? जब हम इसको इसके आधार के समांतर ऐसे केक को कैसे काटते हैं? चाकू से। वैसा ही इसको काट दिए तो ये दो गो टुकड़ा में बच जाएगा। ठीक है, एक टुकड़ा होगा ये और निचका टुकड़ा हो जाएगा ये और निचका टुकड़ा हो जाएगा ये। हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो यही ना बनेगा। तो यही को हम लोग शंकु के छिन्नक कहेंगे। इसको तो शंकु कहेंगे, इसको हम लोग शंकु के छिन्नक कहेंगे। यानी इसका ये हुआ और इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, तो ये R1 हुआ, ये R2 हुआ। इसका तिर्यक ऊंचाई L हुआ और ऊंचाई H हुआ। बस यही है। तो कहेंगे किसी शंकु को, लिखिए, किसी शंकु को उसके आधार के समांतर काटने के बाद शंकु के अलावा जो भाग बचता है उसे शंकु के छिन्नक कहते हैं। शंकु के छिन्नक कहते हैं। इसे शंकु के छिन्नक कहते हैं। यानी कि इस शंकु है, इसको काट दिए तो हमें क्या बचा? ये इसी भाग को शंकु के छिन्नक कहेंगे। ये एक बड़ा शंकु था, उसके काटने के बाद ये छोटा शंकु है। अब देखिएगा शंकु के छिन्नक में क्या क्या चीज है। एक नंबर में आप लोग देखिएगा, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, यानी छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या कहेंगे? L कहेंगे। यहाँ पर भी वे क्या होगा तो कहेंगे, देखिए H² प्लस ये है, ये वाला R1 माइनस R2, यानी जो आधार जिसका बड़ा होगा उस त्रिज्या में से छोटे आधार वाले त्रिज्या को घटा के स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यही शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई होगी। L बराबर √H² प्लस R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर। ठीक है, H दिया रहेगा, R1 R2 भी दिया रहता है। अब इसमें थोड़ा सूत्र देख लीजिएगा। अब आप लोग एक चीज देखिए, जहाँ L हो गया तिर्यक ऊंचाई, H हो गया शंकु की ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई R1 हो गया बड़े आधार की त्रिज्या, बड़े आधार की त्रिज्या, R2 हो गया छोटे आधार की त्रिज्या। अब इसमें हम आपको सूत्र लिखा देते हैं, ये सब प्रूफ करेंगे सूत्र। एक नंबर में शंकु का आयतन
शंकु का आयतन 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 प्लस r2 स्क्वायर। दो नंबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। उसके बाद तीसरा का जो होगा ये बतलाएंगे आप लोगों को शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है देखिएगा। तो ये होता है संपूर्ण में वक्र प्लस दोनों आधार को जोड़ देंगे तो निचका वाला का क्या होगा पाई r1 स्क्वायर, ऊपर वाला का पाई r2। वृत्त ना है नीचे, ऊपर भी वृत्त। इसी को और भी कह सकता है r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस पाई कॉमन ले लेंगे r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। ये लिखिए, इसको और लिख सकते हैं लेकिन इतना ही पड़ेगा। इसको लिखो फास्ट, देखिए फास्ट। चलिए एक बार और इस चीज देख लीजिए आप लोग। यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्योंकि इसी फिगर से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसी फिगर से क्वेश्चन आएगा। जो इस फिगर को जान गया उसका आंसर और सॉल्यूशन आ गया। एक बार सुन, ये शंकु के छिन्नक है और ये भी शंकु के छिन्नक है। ये है बड़ा वृत्त, ये है ऊपर छोटा वृत्त, ठीक है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या r1 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या r2 है। अब यहाँ पर एक इसी के ये ऊंचाई है, ठीक है, और इसी के समांतर एक और रेखा खींचिए, ऐसे लंब खींचिए, ये 90 होगा। तो ये h, तो ये भी h। ये इसका क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई होगी l। अब देखिए ये r1 है तो ये भी r2, और यहाँ से यहाँ तक r1 और इतना दूर है r2, तो इतना क्या बचेगा, तो r1 माइनस r2। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री के सामने कर्ण हुआ, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर, यानी h के स्क्वायर का बेटो h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 के स्क्वायर। देखिए यहाँ ये h स्क्वायर हो गया प्लस ये क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे, माने घटा है तो r1 माइनस r2 ना बचा है, तो r1 माइनस r2 का स्क्वायर रूट कर लेंगे। अब देखो ये क्या है, सुनो, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया था, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। तो संपूर्ण का मतलब कि ये साइड वाला एक आकृति ले लीजिए, एल्युमिनियम के बाल्टी जो होता है जिसमें फेन बहुत होता है देहात में, तो उसमें जो पेंडी फुट या ऊपर का तो रहबे नहीं करता है, तो वो जो बच जाता है वो शंकु का वक्र है, ठीक है। और जब नीचे पेंडी लगा दिए और ऊपर भी लगा दिए तो वह शंकु के संपूर्ण हो जाएगा। तो साइड वाला का पाई r1 प्लस r2 इंटू एल है, और नीचे वाला का क्या है, पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि वृत्त ना है तो वृत्त का क्षेत्रफल ही ना ढकाएगा, तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई ऊपर वाला क्या हो गया, पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम 13.4 पर आएंगे, आप लोग इसको पढ़िए 13.4 के 1 नंबर क्वेश्चन। पानी पीने वाला एक गिलास इस गिलास के तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। इतने चीज के एक चीज, एक मिनट, एक और उदाहरण आप लोग जानते होइएगा, टोपी उपी देखे हुए, जोकर वाला टोपी, तुर्की टोपी, मतलब आप लोग जे ऊपर वाला रहता है थोड़ा क्या चीज फैल हुआ और नीचे गर्दन में घुसा देते हैं, देखे हुए कभी कभी, ऐसा आप लोग नहीं देखे हुए, कभी माथा पर बाल्टी रखे हुए हैं,
तो उस बाल्टी को आप लोग देखिएगा, बच्चा में वो जो धो के ऊपर का एक टोकरी लेके बन जाता है, या कोई बेचता है पिज्जा उज्जा सब, क्या है खाने पीने वाला, उसका क्या नाम होता है जो नचा नचा के हाथ में देता है, वायरल नहीं हो जाता है, कोई कोई बॉय गर्ल सबको नहीं देखते। चलिए ये फिगर तो दिखाई देता होगा, दिखाई दे रहा है फिगर। चलिए इसी फिगर पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये क्वेश्चन, ये तो जान गए तो इसको मिटा देते हैं, ये मेन यही है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो। पानी पीने वाला एक गिलास 200 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिद्र के आकार का है। दोनों वृत्ताकार छिद्रों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास के दाईं साइड तैयार कीजिए। 1 नंबर पढ़िए क्वेश्चन तो। पानी पीने वाला एक गिलास 200 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिद्र के आकार का है। दोनों वृत्ताकार छिद्रों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इन गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम आपको समझाते हैं। कह रहा है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले गिलास, तो आप लोग के पास होगा वही आकार के शंकु के, नीचे छोटा रहता है ऊपर बड़ा रहता है। तो बड़ा जो होता है वो R1 होता है, छोटा होता है वो R2 त्रिज्या होती है। तो पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है। छिन्नक जैसे ही कहेगा तो समझ जाइएगा एक भाग बड़ा होगा एक भाग छोटा होगा। ए सुनो, अगर बड़ा छोटा नहीं रहेगा तो वह क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। दोनों वृत्ताकार छिद्रों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए व्यास भी दे दिया 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या नहीं, व्यासे है, एक का है 4 एक का है 2। अच्छा पानी पीने वाला गिलास आप लोग देखे होइएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा ही समझना है। ऐसा तो गिलास नहीं होगा लेकिन हमको लगा है कि यही गिलास है, ये है। एक का गिलास जो है वह ऐसा है, बिल्कुल गिलास उठाएंगे बढ़िया से पानी पिएंगे, लेकिन इस गिलास की ऊंचाई जो है वह आपको 14 सेंटीमीटर, यानी हम आंख मूंद के इस जगह बोलेंगे, इसमें रखेंगे तो भद्दा लगेगा, इसलिए ऊंचाई h है, यानी कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी यही h जान गए। अब उसके बाद व्यास जो है, बड़का व्यास कितना है 4, छोटा व्यास 2। अब बताइए त्रिज्या इसका 2 हो जाएगा, इसका त्रिज्या 1 हो जाएगा। तो हम अब ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो कहता है इस गिलास की धारिता क्या है। धारिता का मतलब वह अधिकतम आयतन जिसमें वह पानी रखा है, यानी आयतन को ही धारिता कहते हैं। जैसे 5 लीटर वाला में पानी कितना अटेगा तो वह आयतन। बच्चे में आप लोग ऐसे ही करते हैं क्या, आप अभी जो कर रहे हैं आप बैठे हुए वहाँ हाथ उधर रखे हुए हैं, तो ये सब गलत आदत है, ठीक है। बच्चे में आप लोग पढ़ने जाते होइएगा सरकारी स्कूल में, सुनना है हंसना नहीं है। सरकारी स्कूल में आप पढ़ने जाते होइएगा तो वहाँ पर बोरा पर बिछा के, प्लास्टर वाला जमीन था उस पर बैठ जाते थे, और उस स्कूल के जो कोई हीटर आता था तो बैठे हुए इंसान को सीधे बोरा पकड़ते थे और सीधे बाहर घिसिया के धो देते थे। बस वहाँ से रोते हुए घर चला गया और वो जगह हम सब जगह छेक लेते थे। जब बेंच आया तो बैठा रहे आगे से बेंच लगा लेते थे। तो रहो वहीं पर, हटेगा कि नहीं हटेगा, नहीं हटेगा तो आगे से बेंच लगा लिए। अब बोलेगा टीचर होगा तो पीछे वो घसकाएगा तो हम घसकाएंगे, नहीं घसकाया तो बाहर आएगा तो चलेगा फैटा फैटी। तो ये सब भी होता। तो वो आप 10th में है, उच्च लेवल है, सीनियर, इसमें किसी तरह का 6-5 है, इसमें भाईचारा प्रेम भाव से एक दूसरे से रहना चाहिए, ठीक है। बच्चे था, लड़कपन था, बचपना था, इसलिए तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है कि, देखिए h बराबर 14 सेंटीमीटर, R1 हो जाएगा 4/2 क्योंकि व्यास था, ओके। R2 2/2। अच्छा R1 किसको कहते हैं, बड़े वृत्त वाले त्रिज्या को,
ठीक है, हमें निकालना है गिलास का धारिता बराबर का धारिता बराबर वाट। अच्छा, गिलास किस आकार के है? क्योंकि हम जानते हैं कि गिलास तो शंकु के आकार के है, शंकु के छिन्न के आकार के है, तो आयतन भी उतना ही होगा। तो हम जानते हैं कि शंकु के यानी गिलास का धारिता मतलब शंकु का क्या चीज? गिलास का धारिता मतलब शंकु के छिन्न का आयतन शंकु के छिन्न का आयतन फॉर्मूला बतलाए हुए हैं जस्ट पहले। क्या है? r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 स्क्वायर, यही ना था? 1/3 जब तक कहाँ नहीं जाए पाई बाई 7 r h कितना है? 14, r1 कितना आया है? 2 के स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस 1 के स्क्वायर। एक ही क्वेश्चन है, पूरे सॉल्यूशन होगा। एक ही क्वेश्चन को समझिए, समझे? ऐसे करके नहीं बैठिए, सही से बैठो। 7 से 2 मरते क्या चीज नहीं दिखाई दे रहा है? चमक रहा है कि इसके कारण नहीं दिखाई दे रहा है? उसको बंद कीजिए। तो अब दिखाई दे रहा है? चलिए, 1 और 7 दूना अब कटेगा, 22 दूना 44/3, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी 44/3 गुने 4 2 7। देखिए तो 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौका 28 30/3 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। अतः गिलास का धारिता पूर्णांक में है, लेकिन आपको तो एग्जाम में पूर्णांक पता नहीं रहेगा। अगर है तो देंगे 1 0 2 बट 2 ये है 102.2/3 सेंटीमीटर। लेकिन एग्जाम में आपको इतना को भी छोड़ना होगा, याद तो नहीं रहेगा। इसको लिखे फास्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सुनिएगा। कहता है एक शंकु के छिन्न की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, यानी L दे दिया हुआ है, तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यानी कि बड़े वाले वृत्त की परिधि 18 होगा और छोटे वाले वृत्त की परिधि 6 सेंटीमीटर। परिधि होता है 2 पाई r, यही होता है वृत्त की परिधि। यानी एक है 2 पाई r1 बराबर इतना, 2 पाई r2 बराबर इतना। तो कहता है देखा सिरों के इतना, तो कहता है शंकु इस छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो कोई बात नहीं है, ऐसे फिगर बना लेते हैं। एगो फिगर इस प्रकार के हैं, ये है हमारी इच्छा से, ये शंकु के क्या है? छिन्नक है। तो तिर्यक ऊंचाई यही ना होगी, कितना है? 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और इसका परिधि ऐसे दिया हुआ है, एगो बड़का के दिया हुआ है। तो बड़का के कितना परिधि है? 18 और छोटका के परिधि, ये लंबाई चौड़ाई नहीं है। तो हम लिखेंगे दिया हुआ है कि तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर 4 सेंटीमीटर, दोनों वृत्त की सिरा, दोनों सिरों की परिमाप कितना है? 18 सेंटीमीटर 18 cm और 6 cm। उसके हमें निकालना क्या है? छिन्न के वक्र पृष्ठीय बराबर
कहेंगे हल, चूंकि हम जानते हैं कि बहुत चीज जानते हैं, हल चूंकि हम जानते हैं कि आप जो गलती कर रहे हैं वह सबको पता है, इसे कोई भी ऐसा गलती नहीं कीजिए जो लोग से छुपा हो। सबको जानता रहता है। आप कितना बेईमान है वह लोग जानता है, आप कितना चोर है वो भी लोग जानता है, आप कितना ईमानदार है वो भी जानता है, आप कितना कसाई है वो भी जानता है, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं वो भी जानता है, आप लड़का के बारे में क्या सोचते हैं वो भी जानता है, आप लड़की के बारे में क्या सोचते हैं वो भी जानता है, क्योंकि आपसे पहले सभी लोग आपके उम्र से बिलोंग कर चुका है। आप सड़क पर कोई लड़का लड़की जा रहा है, अगर वह बहन होगा या एक भाई होगा, लोग ये नहीं सोचेगा, कहेगा ये कोई दोस्त जा रहा है, यही दूसरा जगह जाइएगा तो दूसरा मैटर मानेगा। तो अलग अलग व्यवहार अलग अलग जगह पर लोग जान जाता है, इसलिए कोई भी ऐसा गलती कोई भी ऐसा कदम नहीं चलिए जो लोगों से छिपा हो, संभव ही नहीं है। और एक याद रखिएगा, जिंदगी में हर एक चीज कीजिए लेकिन दोस्ती संगत उसी लोगों से कीजिए जो वास्तव में ईमानदार है, सच्चा है, वरना वह आपको लाइफ में इतना पीछे धकेल देगा जहां से आपको उठना असंभव हो जाएगा। अर्थात कुआं में आप चले जाइएगा तो आप वहां उठ पाएंगे नहीं, अर्थात उसी में मर के, जिस प्रकार से मेढक उसी में मर के रह जाएगा वैसा इंसान भी। इसलिए संगत का असर जीवन में सबसे ज़्यादा पड़ता है। जिंदगी में संगत को हमेशा अच्छे लोगों के साथ रखिएगा। आप लोग बच्चे हैं इसलिए आपको समझाती है कि बड़े होइएगा तो संगति हमेशा अच्छे लोगों की कीजिएगा, तो वहाँ से आप एक डीएम भी बन सकते हैं। अगर गलत लोगों के संगत है तो आप भिखार भी बन जाइएगा। बहुत लोग बन जाता है, जैसे पढ़ने उठने में जिसको मन नहीं लगता है बाद में, तो ये सब भिखार बन गया हुआ है और सबका संगत गलत हो गया है। तो हम लोग जानते क्या है, दोनों सिरों की क्या है परिधि, तो एक सिरा की परिधि क्या होगा, ये है, तीसरा क्या है, बरका के ये होता है। तो एक सिरा की परिधि मतलब 2 पाई r1 बराबर कितना दे ले 18, तो 2 पाई r1 कितना है, नहीं है r1 44/7, r1 इक्वल टू 18, तो r1 इक्वल टू 18 गुने 7 ये ना होगा, ये कटेगा 9 से, ये 22 से, यानी 9 से 63/22, एक आ गया 63/22, यही ना होगा। और ऊपर का के परिधि क्या है 2 पाई r2 इक्वल टू कितना है, बोलिए तो कितना है, जाइए उसके बाद क्या है 2 पाई r2 कितना है, बोलिए, वहां नहीं बैठी, पीछे बैठी पीछे जगह है नहीं है, यहाँ इस पे बैठो, हम वहीं पे बैठो, वहां पर हाँ चलो 2 पाई r2 कितना है 6, 2 गुने 22/7 गुने, बोलिए तो ये होगा 44/7 गुने, तो r2 इक्वल टू 6 गुने 7/, ये काटेंगे 3 22 यानी 21/22। इसलिए क्या निकालना है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बतलाइए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू l। पाई का मान 22/7, r1 का मान 63/22 प्लस r2 कितना है 21/22, l कितना है 4, 22/7 एलसीएम 22, 63 प्लस 21 गुने, यानी 22/7 गुने 63, 21 84 बटे 22 गुने
22 से 22 खत्म, 7 से काटेंगे 1 मरते, 12 से 84 बढ़ चुका सेंटीमीटर लिखेंगे। अतः बोलिए तो छिन्ना का वक्र शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, समझ गए? इसको लिखिए, जल्दी लिखिएगा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार के है। तुर्की टोपी आप लोग देखे हुए हैं, जैसे आप क्रिश्चियन लोग के जो बनता है वहां पर भी उसको डे, कौन डे है? क्रिसमस डे, उसमें भी पहना रहता है। जो आकृति में दिया हुआ है, ये सब जुजुन्ना है, पीछे लटक के नहीं हिलने वाला। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और बंद सिरे की त्रिज्या इतना, तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई इतना है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल देखिए। अगर उसको खुले सिरे का त्रिज्या क्या हुआ, नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला। ऊपर वाला बंद है, अगर बंद ना रहेगा तो ऊपर से ओस गिरेगा, ठंडा पड़ेगा तो आपको माथा भी ठंडा हो जाएगा। इसलिए उस स्थिति को ढक दिया, ऊपर का ढका हुआ है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, यही ना है, और नीचे वाला खुला हुआ है इन्ना, तब ऊपर से पैसा होगा तो इन्ना रहेगा। कपड़े पहनते हो तो क्या देखते हो, ये जो आपको कमर में है वो इतना फैले, अब पैर में कितना है, पातर है, वो फैल कर देगा तो बुझाएगा चल रहा है, कौन काट हो जाएगा, वो बैगी काट। चलो देखो, तो हम लोग आएंगे, बस कुछ नहीं है, सिर्फ देखिए ये टोपी है, ये भी तुर्की टोपी है। तो तुर्की टोपी के कंडीशन है, ऊपर वाला क्या है, बंद है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और ये भी खुला हुआ है जिसकी त्रिज्या, और इसका तिर्यक ऊंचाई दे देते हैं, कितना है 15 सेंटीमीटर। तो कहता है इसमें प्रयुक्त क्या चीज, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो ये कपड़ा का बना हुआ है, इसका मतलब इन्ना वाला टोपी, इन्ना वाला और ऊपर वाला दुइये जगह में कपड़ा लगा, नीचे में भी लगा हुआ वृत्त वाला में, तो नीचका छोड़ देंगे। तो 2 कंडीशन से बनेगा, पहले शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें ऊपर का क्षेत्रफल क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसी पर ना बनेगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, और वो ऊपर का क्या है त्रिज्या, R1 है कि R2? हाँ, क्योंकि नीचका होता है R1 यानी 12 वाला, और ऊपर वाला R2। कुछ है क्वेश्चन, बस लिखेंगे क्या चीज दिया हुआ कि क्या दिया हुआ है, L बराबर 15 सेंटीमीटर, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। प्रयुक्त क्या है, क्वेश्चन क्या है, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर हल। चूंकि हम जानते हैं कि अब छिन्नक का पहले वक्त निकाल लेते हैं, छिन्नक का कि ऐसे कर दे, प्रयुक्त पदार्थ का आयतन बराबर प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, छिन्नक का क्या होगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस ऊपरी वृत्त का, ये ना ऊपरी वृत्त का ये होगा। वक्र के क्षेत्र पे क्या होता है, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस पाई r2 स्क्वायर। ऊपर है r2, पाई का मान r1 प्लस r2 एल प्लस पाई r2 4 गुने 22/7 गुने 14 गुने 15 प्लस 22/7 नहीं गुना करेंगे, ये हो 4 चौका 16, 16 दूना 32 के दो हाथ में 3, 16 दूना 32, 3 35/7, 7 से 2 मट गए, ये 15 है, 15 30 और 22 तिहाई 66, ये ना होगा प्लस 352/7, यही होगा एलसीएम। ये देख लो 15 गुना 30, 22 तिहाई 66, एलसीएम 7, 7 से 0, 7 से 42 के दो हाथ में 4, 7 से 42 46 प्लस 300, ये होगा 2 और 2 5 7, 6 3 9 4/7, दशमलव में है 7 7 49 1 0 1 0, 7 दूना 14, 6 7 8 56, 4 7 5 35, 5 नहीं है, अरे इतना है तो कहो ना, दशमलव पूर्णांक समझ में नहीं जाता है। 7 7 49 1 2 आएगा अपना मन से, बोलो कितना पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा, पूर्णांक तोड़ने आता है, पूर्णांक तोड़ने आता है, 9/2 को पूर्णांक तोड़ेंगे ना तो 2 चौका 8 1, तो ये हो जाता है 2 पूर्णांक नहीं 4 भाग दोगे 4 पूर्णांक 2/, नहीं 1, 4 पूर्णांक 1/2, तो इसको गुणा करो 4 8 1 9/2, ठीक है। तब लिखेंगे अतः, बोलिए तो प्रयुक्त पदार्थ का कितना होगा, बोलिए 710.2/, मीटर में था कि सेंटीमीटर, जान गए, इसको लिखिए फास्ट। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़िएगा, हम पढ़ेंगे, आप लोग सुनिएगा, ठीक है। कहता है, क्या कहता है, बोलिए तो, सुनो, सुनिए सर जी सब, आप ही लोग तो भगवान हैं क्या, नहीं कहता है विद्यालय एक मंदिर है, विद्यालय एक मंदिर है, शिक्षक पुजारी छात्र छात्राएं भगवान है, सुने हुए है ना, विद्यालय एक मंदिर है, विद्यालय एक मंदिर है, शिक्षक पुजारी छात्र छात्राएं एक भगवान है, यानी भगवान का रूप, आप लोग भगवान है, साक्षात भगवान के दर्शन हो रहा है, वाह भगवान ऐसा नहीं भगवान। सुनो ए बाबू सुनो, कहता है धातु की चादर से, जैसे आप लोग कहिएगा भगवान ने तो आशीर्वाद हम कहाँ देते, आप ही देते हैं, आप आशीर्वाद नहीं देते, पैसा देते हैं, हम पूजा करते तो आप पैसा देते हैं, तो पैसा देते हैं, आशीर्वाद के रूप में आप पैसा देते हैं। कहता है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के चिन्ह के आकार के है। आप लोग पहले देहात में एक बाल्टी हुआ करता था, अभी भी जिसको गाय भैंसी होगा, जिसका पर डे जो दूध नापने वाला है वो पहुंचता होगा, तो एकदम हरी हरी फेल
हाँ लीजिए, फेने सुनाना पता, अब नहीं फेन वाला काम है क्योंकि हो रहा है। एक बेरा अतः हाथ में सरफ लगा लीजिए और वहीं पर गए कह के और नीचे गिरा दीजिए, खूब मारे और फेन उठता था और नापिए तो फेनो बिकाता था। तो उसका पैसा धातु जो है ना नीचे जोरी में पेनी के आकार के था, तो वही में कोना अभी भी होगा, उसको सुखा देता है, देहात में उसको सुखा देता है, उससे जाएगा एक गो गा के हारी से ना दूध ना पाएगा। और वही में उबर गया, पहले उबर जाता था तो धोए धाय ले बना लिया चाय देहात में कि चाय बना लेना। और उस टाइम में तो क्या हम अपना बोले, जिस टाइम में पूरे लोग दूध नापता था ना उस समय दूध हम खरीदते थे। वो दिन याद आता है तो गांव में हमको कभी कभी शर्म भी आता है कि यही गांव है जिस गांव में पहले दूध कनमा कनमा बेच देता था। सही कहते हैं बात पर, तो आज सब लोग देख के हमको पीता है तो अच्छा लगता है। सुनिए, बस हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। धातु की चादर है लेकिन नीचे क्या है, नीचे से बंद है और ऊपर से ऐसे है। अब बाल्टी है, नाम है कि ना बाल्टी की, सीधे एक धातु के कहता है धातु की चादर से बना ऊपर से पूरा एक बर्तन शंकु के एक छिन्ना के आकार के है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरों की त्रिज्या पहले निचले है 8 और 20, यानी नीचे के 8 ऊपर के 20 है। 20 प्रति यानी 1 लीटर में 20 लीटर दूध अटेगा तो इसमें कै लीटर पानी अटेगा पहले नाप लेंगे तब ना। 10 लीटर रहेगा तो 20 गुने 10 200। और साथ में कहता है कि एक यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कीमत 8 रुपया है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए लिखेंगे दिया हुआ है कि H बराबर 16, R1 20 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर। एक नंबर में क्या कहता है, इस बर्तन को पूरा दूध का मूल्य मैंने भाग कर देते हैं। दूध का मूल्य बराबर वाट, और उसके बाद चादर का मूल्य, चादर का मूल्य बराबर, तो चादर का मूल्य निकलेगा उसका क्षेत्रफल से और दूध का मूल्य निकलेगा उसके आयतन से। ठीक है, तो बारी बारी से हम इसको बनाएंगे हल, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सी जानते हैं। पहले तो हमें चाहिए क्या चीज, एल चाहिए ही। तो एल निकालने के लिए शंकु के छिन्ना का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 के, यही ना होता है। h कितना है 16 के स्क्वायर प्लस r1 कितना है 20 माइनस 8 के गुना कीजिए। 16 छक 196 के 6 हाथ में 9, 16 9 25 256 प्लस ये 12 के यानी 256 प्लस जोड़ेंगे तो 400 400 होगा, तब ना 20 आएगा, यानी तिर्यक ऊंचाई हो गया। इसलिए अब बढ़िया से बनाएंगे। दूध का मूल्य निकालना है, लेकिन हमें दूध के मूल्य निकालने से पहले शंकु के छिन्ना का आयतन निकालेंगे। इसलिए छिन्ना का आयतन बराबर कितना होगा, बोले तो 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r1 इंटू ये ना होगा। अब 1/3 पाई का मान 3.14 दे दिया हुआ है, h का मान 16, r1 20 है प्लस 20 गुने प्लस 8 के लंबा चलेगा, पूरे का तो नीचे 100
कटवे हो काटे, हमारा काटने में उजरा लगेगा। काटेंगे तो इससे होगा 4 चौका 25, यही ना, यही ना कटेगा। तो ये हो जाएगा, गुना करो 4 से, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 1 4 जाए बटे 25 जाए, ये होगा 400 प्लस 160 प्लस, अब कीजिए 1256 बटे 75 गुने, जोड़ेंगे तो 0 0 4 4 0 6 6 12, बोलिए ना, हाथ में 1 4 1 5 1 6 2 8 4, 3 से कटेगा 25, 3 दूना 0, ये ना होगा। अरे 12 56 गुना करना होगा, गुना कीजिए तो 12 56 में 208 से गुना कीजिए, कीजिए जल्दी, कितना आया 26 48 बटे सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए दिखाई तो देता होगा, यहाँ तक दिखाई देगा। चलिए देखिए ये हो गया। अब देखिए चूंकि देखो इसको लीटर में बदलना होगा, यानी 1 लीटर का कीमत 20 रुपये है, क्या रुपये कहता है 20 रुपये प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर का कीमत इतना है। तो पहले इसको देखिए 1 लीटर कितना के बराबर होता है, पहले देखिए 1 लीटर कितना के बराबर होता है, बोलिए तो। देखिए आप लोगों को पता होगा कि चूंकि कैसे लिखना है पता है ना, इसके बाद ये लिखिएगा, ठीक है। चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना 1/1000 लीटर, इसलिए हमें कितना को बदलना है, इतना सेंटीमीटर को लीटर में। तो 26 12 48 बटे 25 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा, दिखाई दे रहा है ना, 1000 गुने कितना 26 12 48 बटे, अब देखिए 1/1000 गुने, इसको भाग दीजिए, भाग दीजिए उसके 26 48। चलिए ये दिए भाग तो कितना आया है, बोलो कितना आया है 10 44 9, आगे भी होगा। चलिए तो इसका मतलब हुआ ये लीटर है। देखो इधर दशमलव कहें के बाद आएगा भाग रहा है 1 2 3 1 2 3, यहाँ आएगा, बोलिए यहाँ आएगा, भाग सही से दो था 1 2 3 1 2 3 1 2, चलो कितना है 1 2 3 अंक, यानी 10.4499 लीटर। अब देखिएगा ये हो गया, चूंकि 1 लीटर का खर्च मूल्य क्या है 20 रुपया, इसलिए क्या लीटर का 10.4499 लीटर का खर्च मूल्य कितना होता है 20 गुने इतना 10.4499 गुना कीजिए कितना होता है, बोलिए तो। गुना करोगे तो 9 दूना 18, 9 दूना, चाहे ऐसा नहीं गुना करो ना, 9 दूना 18 के हाथ में 9 दूना 18 1 19 के 9 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 2, बोलिए 0 2। देखो दशमलव का अंक 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ एगो 10 से गुना भी ना है 0 से गुना करेंगे 10 से, तो दशमलव पे एम फंसेगा,
यानी ये हो गया 208 दिखाई दे रहा है 0.998 8998 यानी ये समथिंग कै रुपया हो गया 208 है 998 पैसा कै रुपया 99 पैसा 90 में आएगा 209 रुपया दिखाई दे रहा है। चलिए एक आपका आ गया 209 रुपया। अब चादर का मूल्य निकालने के लिए पहले इसको लिखिए तब फास्ट लिखिए। चलिए ये तो एक भाग आया दूध का मूल्य आया अतः बाद में लिख देंगे। उसके बाद अही में दूसर का भाग के फिर देखिए कहता है चादर का मूल्य कैसे निकलेगा। तो पहले आप लोग देखिए चादर का मूल्य निकालने के लिए उसमें कितना चादर लगा हुआ उसका क्षेत्रफल निकालिए क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य 8 रुपया है। तो देखिए पुनः चलते हैं कथी नाम है इसका शंकु के छिन्नक का प्रयुक्त चादर का आयतन। तो प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ई बंद है क्या। तो छिन्नक में बर्तन में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कहेंगे छिन्नक का बोलिए तो का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बोलिए तो बोलिए ऊपरी की निचली नीचा वाला बंद है कि ऊपर वाला नीचा वाला। तो नीचे के वृत्त का देखो छिन्नक का आयतन कितना का है पाई r1 r2 into l प्लस निचका का पाई r1 पाई निचका होगा 2 ये होगा r1 ये होगा r2 के स्क्वायर। अब देखिए पाई फिर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा r1 प्लस r2 इंटू l प्लस r2 स्क्वायर ये होगा। बोलो ना पाई का मान कितना है r1 का मान प्लस r2 का मान l का मान 20 से आया है ना करेगा 20 से आया है प्लस r2 का मान के स्क्वायर यानी 3.1428 प्लस 64 3.14 28 में 56 ये हो गया 3.14 कितना होगा 4 6 6 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6। अब इसको गुना कीजिए दशमलव उड़ाने से कोई फायदा नहीं है। कति कहता है चलिए गुना कीजिए 314 में 600 या 24 से 314 से गुना कीजिए पहले। चलिए कह रहा है 19 कितना आया है 19 59 36 और 2 अंक के बाद दशमलव यानी यहाँ ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है चादर का मूल्य कितना है क्या रुपया है 8 रुपया बोलिए ना। इसलिए एक के निकालिए पहले एक एक नियम से भाग हो जाएगा। ये लिखना है ये नहीं ना लिखना है। अब देखिए रुपया इसलिए कितना का 19 59.36 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य गुना हो जाएगा 19 59 36। अब इसको देखिए ये तो दुनिया जानता है गुना पहले कीजिए 8 6 48 के 8 में
8 3 24 और 4 हाथ में 2 8 9 72 2 हाथ में 8 पंजे 40 7 हाथ में 8 9 72 और 7 76 के 6 हाथ में 8 7 आए 2 को ये 0 भी ना दशमलव का अंक बाद ये बटे इसी को हम क्या लिखेंगे फिर 2 अंक यहाँ आएगा यानी 156.748 रुपया। आंसर कितना में है तब लिखेंगे अतः पति निकालना था दूध का नहीं है कितना आया था 209 रुपये लगभग और चादर का बोलिए आंसर में है दशमलव 156.7 ये 8 है तो इनमें इसको लिखिए भाग अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट कह रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्रकार प्राप्त शंकु के सिन्ना को 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई का देखो रे बाबू ये है ठीक है ये क्या है शंकु है ना एकर ऊंचाई कितना है नहीं मजा नहीं आएगा क्या है ऊंचाई ठंडा ऐसे हाथों भागता है ऊंचाई क्या है 20 यानी टोटल ऊंचाई है तो आप बताइए इसका कोण कितना बनता है 60 डिग्री लेकिन तो इससे आप इसको बीचो तो ऐसे आप यूज कीजिएगा तो ये त्रिज्या निकाल लीजिएगा R1 चाहिएगा तो कैसे तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लंब कितना है 20 है क्वेश्चन कहता है इसके बीच में यानी 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एगो काट दिया जाता है यानी एकर अब यहाँ पे एगो त्रिज्या बनेगा R2 ये R1 ये कितना होगा 10 ऊपर भी 10 तो कहता है इसको शंकु के चिन्ह को पिघलाकर एक 16 सेंटीमीटर व्यास वाले तार बनाया जाता है तो बतलाओ तार की लंबाई कितना होगा जैसे इतना को सोना को लंबाना है 16 सेंटीमीटर वाला तो यहाँ से सरपुर जाएगा कि यहाँ से मुजफ्फरपुर जाएगा समझे ना तो लिखेंगे देखिए चूंकि इसको इस तरीका से बनाते हैं चूंकि छिन्ना की क्या बोले एक में देखो नाम दे देते हैं A B C D E F G H काम देखो पहले चलते हैं एक मिनट सुनो चूंकि कहां पर चले R1 R2 पहले निकाल लेते हैं यानी समकोण त्रिभुज बोलो तो समकोण त्रिभुज देखो समकोण त्रिभुज AGC में बोलिए तो tan थीटा क्या होगा लंब बटे बात करोगे तो बाहर निकाल देंगे tan थीटा कितना है tan 60 लंब यहाँ पे क्या होगा बोलिए लंब AG होगा AG बटे आधार GC हाँ tan 60 का मान AG का मान 10 GC का मान R2 है ना ये R1 ये यानी R2 इक्वल टू हो जाएगा 10 बटे
यानी √3 R2 इक्वल टू 10 यानी R2 इक्वल टू 10/√3 सेंटीमीटर। और एक बार R2 निकल गया और समकोण त्रिभुज किसमें फिर बड़का में चलिए AFE में फिर लगाइए tan थीटा क्या होगा लंब बटे आधार। tan कितना होगा tan 60 होगा लंब कितना होगा नहीं AF बटे FE tan 60 का मान √3 AF का मान क्या है 20 क्योंकि पूरे ना होगा तो 20 बटे FE का मान यानी √3 R1 इक्वल टू 20 यानी R1 इक्वल टू 20/√3 से हो गया। इसलिए बस ये हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना है आयतन। तो शंकु के छिन्ना का आयतन यानी छिन्ना का आयतन बराबर क्या होगा 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 के 1/3 पाई को पाई रहने दीजिए। H कितना है नहीं 20 नहीं है। छिन्ना की ऊंचाई ये इतने पर ना होगा अरे बुआ ऊपर का थोड़ी है इतने के पिघलाता है तो कितना होगा 10 R1 20/√3 स्क्वायर प्लस 20/√3 गुने 10/√3 प्लस 10/√3 के। अब देखिए ये हो जाएगा 10/3 पाई दिखाई दे रहा है। ये होगा 400/3 ये होगा 200/3 प्लस 100/30 होगा बोलिए ना देखते चलना ना तो बाद में हमको नहीं कुछ बोलना। यानी ये हो गया कितना 10/√3 पाई जोड़ दो नहीं अभी एलसीएम लेंगे 3 400 यानी 10/3 पाई गुने 700 यानी 7009 ये क्या आया सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी को पिघलाकर 1/16 mm व्यास वाले तार बनाया जाता है। तो देखिए चूंकि तार की व्यास कितना है 1/16 cm इसलिए तार की त्रिज्या क्या होगा 1/32 सेंटीमीटर और तार की लंबाई क्या है नहीं है तो h मान लेते हैं। h मान लिए h सेंटीमीटर देखो तार की लंबाई h मान लिए ठीक है सेंटीमीटर। प्रश्न से क्या कहता है देखिए तार जो बनेगा कितने आयतन के बनेगा जितना शंकु के छिन्ना का आयतन है यानी तार के आयतन बराबर शंकु के छिन्ना का आयतन। अब देखिए तार का आयतन कितना होगा तार किस आकार के होता है एक तार को मोटा पाइप तार को बढ़ाइए किस आकार के होगा बेलनाकार। तो आयतन होता है पाई R² H इक्वल टू कितना है इसका 7000/9 पाई। पाई से पाई खत्म। R का मान दिया हुआ है 1/32 होगा 1/32 गुने H इक्वल टू 7000/9। तो H इक्वल टू हो जाते 7000/9 गुने 32 गुने 32। अब देखो
ऐसा भी समय आता है। अब गुना भाग करो, गुना कीजिए इसको। चलिए देखिए, तो आप गुना किए होइएगा तो कितना आया है? 32 से 32 में तो 224, 224 में 7 से करोगे तो कितना आया है? 71, 68, 3 गो 0 अब बटे 9, ये हुआ। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 7 63, 8 9 9 81, 5 9 6 54, 4 9 चौका 36, 4 फिर 9 चौका 36, बोलिए, फिर 9 चौका 36, दशमलव के घंटा। अब कथी कह रहा है इसका? ऊंचाई आंसर कितना में है? मीटर में है, तो सेंटीमीटर आया, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 2 अंक में फंसेगा, तो कितना है? बोलिए, तो ये 2 अंक इधर आएगा ना, सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलेंगे तो 64 4 4.44, मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग, तो कितना है? 4 मीटर। अतः तार की लंबाई 89 64 44 मीटर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच भेजना यानी शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। रख हौसला हुआ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठे मंजी के मुसाफिर, मंजी भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। न हो संघर्ष न हो तकलीफ तो क्या है मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।